हाय फ्रेंड। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है कंट्रोलिंग इशू। ये कंट्रोलिंग इशू क्या है? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ ये जो कंट्रोलिंग इशू है, ये दिखाई नहीं देता। ये आपको समझने में भी नहीं आएगा कि एक्चुअल में हमारे अंदर कंट्रोलिंग इशू नाम का क्या चीज़ है और वो कैसा काम करता है हमारे अंदर। तो अगर हम हमारे लाइफ से ये कंट्रोलिंग इशू को पूरी तरीके से हटा दें तो हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। आपका लाइफ भी और आपके मतलब आपसे रिलेटेड जो पर्सन है उनके लाइफ भी। तो ये कंट्रोलिंग इशू एज ए एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। अगर आपका पेरेंट्स है तो आपका पेरेंट्स आपको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और आपका सही गलत हर एक डिसीजन वो लेते हैं और उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है और वही चीज़ वो आपके लिए डिसाइड भी करते हैं। और वो ऐसा करते तो हैं, करते करते वो ऐसा आपके लिए प्लानिंग भी बना लेते हैं कि आपका लाइफ किस दिशा में जाएगा। आप बड़े होके डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, एंड आप फिर कहाँ सेटल होंगे, इसके बाद आप किसके साथ शादी करेंगे, आपका लाइफ पार्टनर कौन बनेगा और आप इसके बाद कहाँ शिफ्ट होंगे, फिर आपका लाइफ क्या होगा, कैसा होगा। मतलब आपके लाइफ का शुरू से अंत तक पूरा जो डिसीजन, वो जो प्लानिंग आप क्या बनाओगे वो ही बनाकर बैठा हुआ है। बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपका पेरेंट्स ऑब्वियसली डिसीजन लेंगे, बट ये डिसीजन गलत है। वो उनका एज ए पेरेंट्स उनका ये धर्म बनता है, उनका ये कर्म बनता है कि आपका फ्यूचर बना दे। एज ए पेरेंट्स ये उनका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर वो अपनी इच्छा, वो अपनी आशाएं, सब कुछ जो उन्होंने ना पा सका, जो उन्होंने ना कर सका, सब कुछ वो आपके ऊपर थोप देंगे। एंड आप एक अलग इंसान हो। आप भले ही उनके बच्चे हो बट आप एक अलग इंसान हो। आपका इच्छा, आपका पसंद नापसंद, आपका जो एम्बिशन है, वो हर एक चीज़ उनसे अलग हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, मे बी उनके साथ मैच ना हो। और उनका थोपा हुआ चीज़ आप पूरी तरीके से अगर उनको खुश करने के लिए एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है, आपका अंदर का जो इंसान होता है वो धीरे धीरे दब जाता है। इससे क्या होता है, भले ही आप फिर डॉक्टर एंड इंजीनियर बन जाओ, बट आपके अंदर की जो टैलेंट था, जिस वजह से आप खुद को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते थे और नेम फेम और बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, तो वो पोजीशन आप कभी नहीं पा सकोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो चाहा, एक्चुअल में आपके अंदर के जो इंसान चाह रहे थे, उस चीज़ को आपने प्रायोरिटी नहीं दी। आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी? आपके पेरेंट्स के कहे हुए बातों को, उनकी डिसीजन को। बिकॉज़ आपको लगा कि वो आपसे ज़्यादा समझते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा समझते हैं। बट इस बारे में पेरेंट्स को समझने की कोशिश करनी होगी, उनको जानने की, इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी होगी कि अगर वो अपने बच्चे के भले चाहते, अगर चाहता है वो अपना बच्चा की खुश रहे एंड ये लाइफ टाइम के लिए वो खुश रहे, तो वो अपना डिसीजन भी बताए, बट
ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से थोप दे। सामने वाले उनके बच्चे के मन में भी क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में भी उनको जानने की ज़रूरत है। उस चीज़ को भी उनको प्रायोरिटी देना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ वही चीज़ उनको बहुत आगे ले जा सकते हैं। ओके, हमेशा हमारी नेबरहुड के जो हमारी आंटी अंकल होते हैं उनके बच्चे जो कर रहा है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, इस वजह से मेरे बच्चे को भी इस तरीके से ही बनाना है। ये जो हमारी अंदर सोच है, सोसाइटी का रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान में अलग अलग क्वालिटी रहता है। बस हमें इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर क्वालिटी कौन सा क्वालिटी है, उस चीज़ को बस पकड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए खुद में झांकने की ज़रूरत है। और हमें पेरेंट्स को जो हमारा देखभाल करता है उन्हें भी खुद के साथ साथ हमारी भी इच्छा को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो ये होता है कंट्रोलिंग इशू। ओके, एज ए पेरेंट्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बड़ा करना है, बट हमें इस चीज़ की भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सच में अगर हम एक अच्छा पेरेंट्स है, इसका मतलब हम उनको एक अच्छा पोजीशन में पहुंचा दें, बट ऐसा नहीं उनकी पर्सनल लाइफ का हर एक डिसीजन हम लें। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ग्रो अप करता है, और हमारा एक्सपेक्टेशन के साथ सामने वाले की एक्सपेक्टेशन जब मैच नहीं होता तब हमारे लाइफ में दुख पैदा होता है, तब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा अशांति आ जाता है। फिर हमारे अंदर में एक कहा सुनी हो जाता है। फिर हमारे अंदर अगर सामने वाला मान भी लिया चुपचाप, बट उनका लाइफ धीरे धीरे हेल होने लगता है। तो ये नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। हर एक इंसान की अंदर की जो एक इंसान है, बच्चा है, उसको उसको मतलब वो हमेशा ताज़ा रहे, वो हमेशा ज़िंदा रहे, इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। तो हम भी ऐसे सोचते हैं, आप कैसे समझोगे, इसे कहते हैं कंट्रोलिंग इशू, कंट्रोलिंग नेचर। ये बहुत गलत चीज़ है कि सामने वाला इंसान हमेशा हमारे हिसाब से हमें ट्रीट करे, सामने वाला इंसान हमेशा हमें हमारे हिसाब से चले, हम जो कहे उस चीज़ को मान ले, हम जो सोचे उस चीज़ को प्रायोरिटी दे। अगर हमने गलत किया तो भी उसे सही ठहराए, ये चीज़ बहुत गलत है। इसे कहता है कंट्रोलिंग इशू। अगर ये चीज़ आप में है तो इस चीज़ को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ इससे आपका लाइफ भी हेल होता है, सामने वाले का लाइफ भी हेल हो जाता है। वो शायद मुंह से नहीं कह पाता है हर समय, बट वो अंदर से दबा हुआ फील करता है, खुद को महसूस करता है, और ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, और आप कैसे समझोगे कि इससे क्या होता है ना, वो मतलब आपको दिखा रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उस हिसाब से आपके साथ साथ चलेंगे, क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। बट उनके साथ आपका जो एक सोल कनेक्शन, एक बॉन्डिंग होता है ना, वो कभी भी नहीं बिल्डअप होगा। फिर वो अंदर से डिप्रेस्ड हो जाएंगे, वो खाली महसूस करेंगे, खुद को अकेला महसूस करेंगे। आप जो उनको दिखा रहे हो कि आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर योर केयर, ओके, आप सबसे केयरिंग हो, उनके लाइफ में सबसे प्यार करने वाले हो, आप ऐसा उनको दिखा रहे हो, और उन्हें भी लग रहा है शायद ऐसा ही होता है, चाहने वाला लोग वो भी आपको सामने से रिस्पेक्ट कर रहा है, बट अंदर से जो आपके साथ उनका बॉन्डिंग होता है, कनेक्शन जो होता है, वो कभी भी बिल्डअप नहीं होगा, ना ही ग्रो अप करेगा। वो एक जगह रुका हुआ, बंधा हुआ महसूस करेगा और तकलीफ में रहेगा।
ओके। तो किसी से अगर आपको सच में प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसे उसकी केयर करो, उसको अच्छे रास्ते में ले जाओ, और उसके लिए जो जितना करना है करो। बट कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं उनको इतना दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे इतना चाहिए। मैं उनके लिए पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, और हर एक इंसान को कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, तो ऐसा सोच के करो कि वो इंसान मैं प्यार करता हूँ, इसलिए उसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि वो इन रिटर्न मेरे तरफ फिर वो मुझे भी देगा, और उतना ही देगा या उससे भी ज़्यादा देगा। इस चीज़ को एक्सपेक्टेशन कहता है। ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, किसी से भी उम्मीद मत रखो। सच में प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव करो, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और हम जो सोचते हैं कि हमारी लाइफ हम इस तरीके से लीड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर सामने से कुछ दूसरा कुछ हो जाता है, तो हमें लगता है कि हम जैसे चाह रहे हैं हमारे लाइफ उस हिसाब से नहीं चल रहा है। हम जैसे करना चाहते हैं उस हिसाब से हमारी लाइफ, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। बहुत इंसान ऐसे कहते भी हैं, बट एक्चुअल में आपका सोचने का जो तरीका है वो गलत है। आपका किस्मत ख़राब नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस ख़राब है। तो आपको, हाँ, अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाना है। पूरा लाइफ आप प्लानिंग कर सकते हो, उस हिसाब से आप हार्ड वर्क भी कर सकते हो, तब तो आप एक बेटर पर्सन बनोगे। ये 100% सच है। बट ऐसा नहीं कि उस चीज़ को पाने के लिए आप पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो, एंड वो चीज़ अगर उस टाइम में आपको नहीं मिला तो आप पूरी तरीके से खुद को एकदम से हारा हुआ, एकदम से पागल पागल महसूस करोगे, या आपको लगेगा कुछ है ही नहीं लाइफ में। मतलब आप पूरी तरीके से खाली हो जाओगे। ऐसा भी नहीं ऑब्सेशन आपके अंदर रखना है। या मैं कुछ चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, अगर वो चीज़ मुझे उस टाइम में मिला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो और अच्छी बात है। इसका मतलब इससे भी कुछ बेटर कुछ मेरे लिए रखा हुआ है, सही टाइम पर वो मेरे पास ज़रूर आ जाएंगे। ऐसा सोच रखना है आपको। और हमेशा ये जानना आपको, आपके लिए ज़रूरी है, जो होता है हमारे लिए, हमारे बेस्ट के लिए ही होता है, हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और अगर हम किसी भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो कभी खाली नहीं जाता, किसी ना किसी फॉर्म में हमारी तरफ लौटता ज़रूर है। अगर आप खुद के लिए डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो आप अपना बेस्ट देते रहो। बट वो जो ऑब्सेशन वाला एनर्जी है, उससे आप रिलीज़ कर दो। नहीं मिला तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो जाएगा। बस अपनी पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखो। ओके। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।